आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसरुल्लाह खालिद, लेक्चरर इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। मेरा नाम है अहमद मसूद। अच्छा सर, रिसेंटली पीएमडीसी का एक नोटिफिकेशन बड़ा वायरल हुआ रिगार्डिंग द रोल ऑफ फार्मासिस्ट। ये इशू है क्या बेसिकली? अच्छा, ये जिस इशू की आप बात कर रहे हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर कम इल्मी और कम फहमी की बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ। पीएमडीसी की तरफ से एक रैंडम सा लेटर जो है वो जारी हुआ, जो बहुत सारे मेन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चला, और फिर जाहिर है बहुत सारे जो फार्मासिस्ट थे और बहुत सारे जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स थे उनके दरमियान एक तशवीश जो है वो पैदा हो गई। अच्छा, उनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके अंदर ये बात की गई कि जो फार्मासिस्ट हैं और बहुत सारे जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं है। तो भाई हमारा क्वेश्चन ये है कि फार्मासिस्ट तो क्लिनिकल प्रैक्टिस उस तरह से करते ही नहीं है जिस सेंस में आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके मुताबिक ये क्लिनिकल प्रैक्टिस ये है कि जो प्रिस्क्रिप्शन आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हाँ, प्रिस्क्रिप्शन राइट्स शायद वो जिक्र कर रही हैं, इसके साथ साथ वो जो कहते हैं इंजेक्शन लगाना या इस तरह से ये चीज़ें, तो ये काम तो फार्मासिस्ट का है नहीं। हमारी अपनी डोमेन है जो लॉ के अंदर सेट है और हम उसके मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर कम इल्मी और कम फहमी की बुनियाद के ऊपर एक लेटर जारी किया गया, और मेरा ख्याल है कि जो फार्मेसी काउंसिल है और हमारी जो पीपीए की जो बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से जो रिस्पांस आया वो बड़ा एक जैनवन किस्म का रिस्पांस था, और इसको कोर्ट में लेके जाने की भी बात हुई। क्योंकि फार्मेसी जो काउंसिल है, जो फार्मेसी वो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी जो है ना वो बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और वो किसी और एसोसिएशन के अंडर आती नहीं है। ठीक है, ये जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जिनका जिक्र हो रहा था उनके साथ फार्मेसी को मिलाना ये नाकाबिल फ़हम था। सर, ये पीएमडीसी और पीपीसी में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और दोनों के बीच में इतने क्लैशेस क्यों चल रहे हैं? आप फार्मासिस्ट जो है फॉर्म डी डिग्री वो पीपीसी से रजिस्टर करना ज़रूरी है या फिर स्टूडेंट्स को पीएमडीसी से भी अपने आप को रजिस्टर? अच्छा, पीएमडीसी जो है ना ये सिर्फ जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं और जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उनके पास पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन होती है। जो फार्मासिस्ट होते हैं जब उनकी फॉर्म डी डिग्री कंप्लीट होती है तो उनको जो रजिस्ट्रेशन होती है वो फार्मेसी काउंसिल में होती है। यानी कि फार्मेसी काउंसिल एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट काउंसिल है फ्रॉम पीएमडीसी, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा अपना जो है वो फार्मेसी काउंसिल एक काउंसिल है जिसमें सारी चीज़ें जो है वो रेगुलेट होती हैं। लास्ट पे सर आप अपने ख्यालात का इजहार करें। आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, आप ऑडियंस से बात कर रहे हैं, आप उनको एज ए फार्मासिस्ट डॉक्टर क्या मशवरा देंगे कि वो ये डिग्री चूज़ करें और इस पे कौन कौन से फील्ड्स में ज़्यादा फोकस करें? देखें, चूँकि हम फार्मेसी के हवाले से ही बात कर रहे हैं, तो अगर आप हेल्थ केयर सिस्टम में ही अपना फ्यूचर देख रहे हैं और अपने आप को एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो देखना चाहते हैं, तो फार्मेसी जो है वो एक बेहतरीन डिग्री है। क्यों बेहतरीन डिग्री है? इस हवाले से मैंने आपके सामने बहुत सारी चीज़ें जो है वो रखी हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास ओपन हो जाते हैं वंस यू एंटर इन फॉर्म डी। तो उन मल्टीपल ऑप्शंस को देखें, इस तरह से आप पहले से किसी को कह दें कि आपने उस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, मेरा नहीं ख्याल कि ये बेहतर होगा। इसमें ये होता है कि जब आप फॉर्म डी में इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो पढ़ते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, और इसके अंदर जब इन्वॉल्व होते हैं तो आपका अपना इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। तो आपका जब अपना इंटरेस्ट डेवलप होता है तो उसकी बेस के ऊपर आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी या कोई और सब्जेक्ट है, आप कोई एक पाथवे जो है वो अपने उस इंटरेस्ट की बेस के ऊपर चूज कर सकते हैं, और ये एक लग्जरी है मेरे ख्याल से जो फार्मेसी डिग्री है इस वक्त। और साथ साथ इंटर्नशिप्स पे भी स्टूडेंट्स फोकस करें। बिल्कुल, ये इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किस तरह से कि प्रोफेशनल लाइफ में इंटर होने से पहले ही आपका जो असल प्रैक्टिकल लाइफ है उससे एक्सपोजर हो जाता है। ठीक है, जब आप डिग्री करने के बाद बिल्कुल ब्लाइंड होके किसी जगह में जाते हैं और आपको बिल्कुल नो हाउ नहीं होती, तो फिर आपकी सिलेक्शन के चांसेस एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जो पहले से ही उस माहौल से जो है वो आगाह है और उसने वहाँ जो है ना विजिट किया हुआ है और काम किया हुआ है, तो उसके मुकाबले में कम हो जाते हैं। तो दैट्स इट, आपको इंटर्नशिप्स के हवाले से फोकस करना चाहिए। समर्स में ये मौका मिलता है, इस हवाले से आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इंटर्नशिप जरूर करें। उम्मीद है आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो से क्लियर हो चुके होंगे, और मज़ीद अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। सर ने हमारे लिए टाइम निकाला, स्पेशली काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों की दूर की, पीएमडीसी, पीपीसी से रिलेटेड, फॉर्म डी से रिलेटेड, फार्मासिस्ट के रोल से रिलेटेड। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप पेज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर लीजिए। हम अगेन सर से टाइम लेके उनके आंसर्स भी आपको दे देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।